हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। Hello. हेलो। Good afternoon, sir. Myself Pavana talking from Touch Paisa Loan Application. क्या मेरी बात सचिन सर से हो रहा है क्या? हाँ जी, सचिन बोल रहा हूँ। तुम्हारा नाम शबाना है? क्या सर? मेरा नाम सचिन है, तुम्हारा नाम शबाना है? पावना सर। क्या नाम है? पावना। हाँ मेरा पावना सर। पैमेला। पावना सर। स्पेल इट, हाउ डू यू स्पेल इट? PAVANA पावना। अच्छा, पावना। जी। सचिन सर से ही बात हो रहा है ना? हाँ जी सचिन, मैं ही हूँ भाई। क्या सर? हाँ जी सचिन, मेरा ही नाम है, बोलिए। जी सर, February 16 आपका ड्यू डेट था, 82 डेज से ओवर ड्यू हो गया। 9034 रुपीज आपका EMI अमाउंट है। क्यों पेमेंट नहीं किया है अभी तक? इसका रीजन क्या है? पेमेंट इसके लिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है मैडम। क्या नहीं है? पैसे नहीं है, पैसे, मनी मनी। सर 3 महीने से आपके पास अमाउंट ही नहीं है क्या? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपका फ्रेंड्स या फैमिलीज को पूछ के एटलीस्ट अमाउंट आप अरेंज कर सकते थे। अगर आप काम को जा रहे तो एडवांस सैलरी पूछ के एटलीस्ट आप पेमेंट कर सकते थे ना। काम कुछ नहीं जा रहे मैडम, वेले बैठे घर में फोकट की रोटियां तोड़ रहे। आपका घर में कौन भी नहीं है क्या सर? हल आप आपका सब है। घर में हाँ ग्रोसरी सभी कैसा ले रहे हो? वो पिताजी लेके आते। आपका पिताजी से ही पूछ दीजिए ना अमाउंट। पिताजी पैसे नहीं पेमेंट देते, करने के सिर्फ लिए गालियां देते। अब बोल दीजिए सर, ट्रस्ट पैसा से लोन लिया है, रीपेमेंट करना था, कॉल बोला उनको मैं, नहीं दे रहे वो, पैसे के नाम पे सिर्फ गालियां देते मेरे को बोलते तेरे को। तो आप ही अमाउंट अरेंज कर सकते हो ना। नहीं हो सकता ना मैडम, कहाँ से करूँ? आपके पिताजी से मांग लूं? क्या सर? आपके पिताजी से ले लूं? सर दे देंगे प्रोफेशनल मुझे? कॉल है, प्रोफेशनल तरीके से बात कर दीजिए सर। मैंने लोन के क्या बारे में गलत बात कर किया दीजिए। मैडम? आप मेरे पिताजी की सर, बात कर रहे हैं, मैं आपके पिताजी की बात सर कर रहा मेरे हूँ। पिता नहीं सर, आप लोन लिया है ना, रीपेमेंट तो करना है ना। मेरा तो पिताजी आप आपको अरेंज क्यों करने पैसा बोल देना रहे हो है? मैडम, मैं थोड़ी अरेंज करने के लिए आया था। मेरा पिताजी कैसा आपको अमाउंट देता है सर? वो मेरे को क्या मालूम, वो देंगे तो मालूम पड़ता कि कैसा देते हैं। सर अमाउंट कब तक क्लियर करोगे सर? पिताजी से बात कर लो, कब तक पैसे दे रहे। दो पिताजी का नंबर दो, मैं बात कर लेता हूँ। सर मैं बोल रही हूँ ना, प्रोफेशनल कॉल है सर। मैडम बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म में ही बात कर रहा हूँ। सर सर आपका डैड से पूछ दीजिए सर, मेरा डैड से आपको क्यों पैसा लेना मेरा है? मैडम आप अरेंज करने बोले, फ्रेंड से, पिताजी से कहीं से ले लो। सर लोन भरने के लिए नहीं हो पाएगी क्या? हमारे डैड आपका रिलेटिव हो क्या सर? नहीं मैडम, अरेंज करने तो आप ही बोले ना मैडम। मेरे पिताजी नहीं दे रहे तो मैं सोचा तुम्हारे पिताजी से ले लेता हूँ। हेलो। हेलो। हेलो आनंद जी। हाँ बोल रहा हूँ। सर ICICI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। क्या नाम क्या है? सर आपके क्रेडिट कार्ड के ड्यूज पेंडिंग है सर। अरे मैंने कुछ पूछा, तुम्हारे को सुनाई दिया? क्या पूछा सर आपने? आपका नाम? सूफिया। सूफिया। बोलिए। बैंक से बात कर रहे हो या थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो? जी जी, क्या बोले? अरे रुको, पेमेंट 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 कहाँ? बैंक से बात कर रहे हो कि कोई थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो, वो बताओ। बैंक से बात कर रहे हैं। बोलो क्या हुआ? पेमेंट का क्या हो गया सर? कौन सा क्रेडिट कार्ड? आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया था ICICI बैंक से, उसके Last क्रेडिट कार्ड 4 की बात digits क्या कर है? रही हूँ। 3010। कितना अमाउंट है इसका? उसका जो टोटल अमाउंट है आपका 1,76,634 रुपीज। मिनिमम? काफी टाइम से आपका पेमेंट नहीं हुआ। मिनिमम क्या सर? मिनिमम ड्यू कितना है इसका? जो आपने यूज किया है ना, वो 1,20,796 रुपीज की।
अरे मैडम वो आप प्रिंसिपल बता रहे हो, पहले आपने 1,76,000 बताया, दैट इज द टोटल वो आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस। चार्जेस के साथ बता रही हूँ। हाँ, और उसके हाँ। बाद में फिर आपने 1,20,000 जो समथिंग का आपने जो अमाउंट यूज बताया किया ना है वो वो बता प्रिंसिपल रही बताया। हूँ। मैं आपको हाँ। मिनिमम पेमेंट पूछ रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना जो है? सेटलमेंट लीजिए सर, मिनिमम भर के आप क्या करेंगे सर? अरे मैडम धो म्हणजे धो, मध्ये झुलतोस का विचारू नका, इससे ज्यादा मराठी नहीं आती मेरे को। तो मुझे भी कौन सी मराठी आती है सर? तो मैडम आप जाने दो बोलिए तुम। मत। मैडम एक काम करो, मेरे को तुम बोलिए। मिनिमम ड्यू बता दो, और दूसरी बात ये कि जितना पूछता हूँ उतना तो जवाब दो। सर उतना ही तो बोल रही हूँ मैं आपसे। हाँ, मैं 3 बार पूछा मिनिमम ड्यू बताओ, तो बोले मिनिमम ड्यू लेके क्या करोगे मिनिमम तुम? ड्यू कितना भरोगे सर? आपके ऊपर है ना, वो आप कितना भरोगे? तो कोई मिनिमम बेर मिनिमम अमाउंट नहीं डिस्क्लोज किया तुम्हारी बैंक ने? नहीं डिस्कस किया है सर। तो ठीक है, अगर कितना होगा टाइम तो हुआ इसका आपको पेमेंट? 12,000, नहीं भी होगा आपको 20 तक तो पेमेंट करना पड़ेगा, 20, 25, 30 तक। मैडम 2026 चल रहा है अभी, 2030 तो आया भी नहीं अभी तक। तो मैं तो वो बता भी नहीं रही हूँ ना आपको, तो मुझे भी आप तो पता बोले है सर। 2025। मैं अमाउंट की बात कर रही हूँ सर। अच्छा, 20-25 रुपए में हो जाएगा काम? मैं वो बोली आपको, मैंने 20-25 ऐसा बोला तो वही 20-25 रुपए में हो जाएगा सर। ऐसा तुम कोई एक काम सेंटेंस करो, किया है क्या मैंने? तुम वो सब छोड़ दो मैडम, तुम है ना मेरे को बहुत कंफ्यूज कर रहे। तुम है ना मैंने मेरे आपको बोला पूरा दिमाग की 25 से नस 30 फट जाएगी हजार मेरे में अभी हो मैडम, तुम जाएगा इतना सर। कंफ्यूज कर रहे हो। मिनिमम आप करवा दीजिए 25-30 हजार मेरे रुपए। को ये बताओ कि कितना टाइम हुआ इसका पेमेंट नहीं किया है मैंने? आपको नहीं पता सर? 1 साल के ऊपर हो गया है। बस 1 ही साल हुआ है अभी तक? तो सर कितना हुआ है फिर? यार इतने टाइम में तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, ये क्रेडिट कार्ड की उम्र बढ़ क्यों नहीं रही है मेरे? अभी अच्छा, 1 साल पे ही अटका हुआ है। ये तो गलती किया ना फिर, आपका कार्ड ब्लॉक करके आपके अमाउंट को फ्रीज करवा दे। चार्जेस लगने देने चाहिए थे फिर उसमें, क्योंकि आपको ये पेमेंट के लिए आपको इतनी कंफ्यूजन है। तो सर सोचिए फिर अगर चार्जेस हम लगाते हैं तो कितनी कंफ्यूजन होती है। ये चार्जेस कब बंद होते हैं मैडम? तो हमने तो बंद करके रखे ना सर, यही तो सबसे गलत नहीं बात है लेकिन कि कब, हमारी लेकिन बैंक बंद लगाती होते नहीं है हैं? चार्जेस। मैं ये पूछना जब चाहता हूँ सुबिया जी, कार्ड पे बोलिए। चार्जेस लगना बंद कब होते हैं? जब आपके एनपीए के कार्ड बाद, ब्लॉक हुए। राइट ऑफ के बाद, कि अकाउंट ब्लॉक हो राइट जाता है ऑफ उसके के बाद बाद? सर, आप राइट ऑफ के बाद। तो ये बात बिल्कुल आपका सही राइट ऑफ है में आया है ना केस, आपको भी मैडम। राइट पता ऑफ है। मार्क हो चुका है ऑलरेडी, राइट ऑफ में नहीं है, अभी विंटेज चल रहा है क्यों मेरा, नहीं है मैडम। सर? तभी तो हमारे पास है ना ये केस। अरे वरना मैडम हर राइट ऑफ जगह- मार्क हो चुका है, कहने का मतलब ये है मेरा। सर आपको बहुत जानकारी है शायद, है ना? तो नहीं पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे सर? ऐसा नहीं है सुफिया जी, बहुत जानकारी नहीं है, मुझे पूरी जानकारी है मैडम। तब पेमेंट के लिए बता दीजिए मुझे, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है आपसे? बता देता हूँ, देखो ये तुम्हारी बैंक ने बहुत अच्छा करी कि मेरा क्रेडिट कार्ड राइट ऑफ के बाद में फिर इंटरेस्ट पेनल्टी चार्जेस वगैरह लगाना बंद कर दिए। वो आरबीआई का नियम भी है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। एक बार हाँ। क्रेडिट कार्ड राइट ऑफ हो गया ना, एलसीआई हो गया, पेनल्टी हो, कुछ भी बैंक लगा ही नहीं सकती मैडम। हाँ तो मैंने भी आपको वो बोला ही इसीलिए नहीं। तो जल्दी मैंने भी राइट ऑफ बोला। नहीं करते ना मैडम बैंक वाले। हाँ। अभी तुम्हारी बैंक वाले ने राइट ऑफ कर दिया मेरा कार्ड, वो उनका नुकसान है। अगर राइट ऑफ नहीं किया होता, राइट ऑफ मार्क नहीं हुआ था, तो फिर मेरा अकाउंट अभी तक चालू होता, उसके ऊपर इंटरेस्ट, एलपीआई, तो पेनल्टी, सर तो चार्जेस वो सब होता लगता भी रहता। क्यों है? जब आप जो पेमेंट डिले कर रहे हो, आपके जो ड्यूज पेंडिंग हो गए, उसके ऊपर क्या ना टाइम तो दिया ना आपको। हाँ मैडम बिल्कुल, वो तो मेरी वजह से आपको हुआ है। पहले तो टाइम दिया, बट आप तभी से पेमेंट टाइम नहीं किए। दिया- तो पेमेंट का रीजन क्या था टाइम जो किसी आपने ने नहीं पेमेंट दिया नहीं किया सुफिया जी सर? मुझे। सर जो मेरे को याद नहीं है आपने पूरे अब तक 1 जो साल में टाइम किसी ने मुझे लिया है टाइम वो दिया हो। टाइम किसने दिया है सर? ये हो गया ना कि आपके ऊपर अभी तक कोई लीगल प्रोसेस नहीं होता, ये टाइम ही दिया है आपको। मैडम टाइम तो मैंने दिया है बैंक को, क्या टाइम दिया है सर आपने? कि मैं 3-4 साल के बाद में पेमेंट करूंगा। क्यों सर ऐसा 3 साल से? हमने तो ये तो टाइम नहीं दिया मैंने ना तो, आपको। अरे आपको मैडम चाहिए तुम था कौन तो होते हो आपने टाइम लिया देने वाले? बैंक से पैसा सर। मेरे को देना है मैडम। मैं आपको क्या बोल रही हूँ सर, आपको चाहिए था, आपने बैंक से लिया, आपने यूज किया आपके जरूरत के टाइम पे, बराबर, ठीक है। और जब भरने का टाइम आया तो आप ये बोल रहे हो। तो यही बोलेंगे मैडम, पैसे नहीं है तो ना ही बोलेंगे मैडम, और क्या क्यों बोलेंगे? सर? आप जॉब ले जाओ, आपके पास जॉब वगैरह कुछ नहीं है? नहीं कर रहा हूँ ना मैडम, नौकरी काम धंधे तो के बिना फिर कोई सर घर आप चलता भी है क्या? सोचिए ना, जब आप जॉब करने के बाद भी आप पेमेंट जब नहीं कर रहे हो, तो ये आप जानबूझ के कर रहे हो ना सर? नहीं कोई क्या जानबूझ के नहीं मजबूर करता है कर ना रहे हो मैडम। कि बैंक वाले मेरे से मतलब उल्टी तरीके में बात करे या कुछ करे, तो फिर मैं उनसे बात करूंगा, फिर उन्हें धमकी दूंगा कि मैं 2 साल के बाद करूंगा, ये करूंगा। नहीं नहीं मैडम, आप तो कुछ भी गलत गलत बोल रहे हो। मैं तो आपके सामने कितने प्यार से मैडम मैडम बोल के बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे को एक भी बार बोला कि 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं करूंगा, आके उखाड़ लो मेरा? ऐसी कोई गलत बात किया मैंने तुम्हारे सामने? नहीं किया ना। तो वही तो इतने सर, मैं प्यार भी से बात आपसे कर वही रहा हूँ बात की मैडम, ना मैं सर, आपसे पेमेंट मैडम क्यों मैडम नहीं बोल हो के रहा बात कर है? रहा हूँ तो आप सर पे चढ़े जा रहे हो यार। तो सर मैं भी तो आपसे सर सर करके बात कर रही हूँ ना, मैंने कहा आपसे बदतमीजी से बात की। तो आप मुझे धमकी दे रहे हो?
क्या किस चीज बात की धमकी करेंगे? दी है सर? आपके पास रिकॉर्डिंग है? मैंने धमकी दी है आपको? मेरे पास है। अभी तो मैंने आपने किसी कहा चीज की धमकी नहीं दी कि आप आपको। हमें उकसा रहे हो, क्या हम किस क्या चीज हम के आपके लिए साथ में सर? गलत तरीके से बात मैंने करें? आपसे सिंपल क्वेश्चन किया कि आपका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है सर? वो इसलिए नहीं हो रहा मैडम, पैसे की दुविधा से जूझ रहा हूँ अभी मैं। हमारी तो नौकरी सर चल आप रही है तो लेकिन जॉब पे तनख्वाह हो बहुत ना कम है। सर, आप तो तो जॉब मैं पे हो ना, तो सर आपको हमारे यहाँ पे इसकी तनख्वाह नहीं मिलती है नोटिस मैडम। आएगा फिर सर। आप अगर भाई- इतना ही आप बोल रहे 2 साल 3 साल, उसके पहले ही आपको समा का नोटिस आएगा, ये मैंने जाने के बाद। ये उसके समा बाद वही है ना आधार जो कार्ड पे आर्बिट्रेशन वाला लॉ फॉर्म। जितने मैं क्या बोल रही हूँ सर, आपके आधार कार्ड पे जितने भी लिंक है ना बैंक अकाउंट, सारे फ्रीज हो जाएंगे, सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अगर उसमें 1 रुपया भी रहेगा ना, वो भी आप निकाल नहीं पाओगे, चाहे अच्छा, उसमें ये पैसा हो समा- चाहे ना हो। मैं कुछ बोलूं मैडम? कुछ बोलने दोगे मेरे को कि तुम ही बोलते बोलिए, रहोगे? आप तब से तो आप ही बोले जा रहे हो। नहीं मैडम, आपने इतनी बड़ी कहानी सुना दी है समा की। ये समा आंटी वही है ना जो आर्बिट्रेशन के लिए लॉ फॉर्म है, वही है ना जी जी, जो वही आर्बिट्रेशन आंटी है करते ये। हैं बाद में फिर अकाउंट हाँ, फ्रीज करते arbitration हैं। करते हैं जी। हाँ, तो आर्बिट्रेशन का तो ऑब्जेक्शन डाल दूंगा मैडम, करने ही नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं करने देंगे सर? आपके मेरा आपके अधिकार है मेल मैडम। आने से पहले हमारे मेल चले जाएंगे ना वहाँ पे, क्योंकि जब कस्टमर के पास अरे- वो कस्टमर जब जॉब पे भी है, उसको पेमेंट करने की इच्छा ही नहीं है, हम्म। तो बैंक तो कहीं ना कहीं से पैसा निकालने की तो ट्राई करेगी ना सर। आपको आपके जेब में पैसे पड़े हैं, मगर आपको आपके जेब में हाथ ही नहीं डालना है, तो सर बैंक तो उतना कोशिश करेगी ना कि आपको आपके जेब में हाथ डालने तक मजबूर करेगी कि आप मैडम, डालो और निकाल के हमें दो कैसा पैसे। मजबूर करेगी वो बता दो ना। वो आप देख लीजिए सर, जब आपको मैं पेमेंट ही तो नहीं आपको करना बता है। दिया मैडम कि समा वाले अगर आर्बिट्रेशन करेंगे तो मैं उसका ऑब्जेक्शन डाल दूंगा, और कोर्ट में सर ऐसा कर तो नहीं है कि दीजिए वन सर, साइडेड आप ये आर्बिट्रेशन धमकी मत होगा। दीजिए, बट आपको तो ये पूरी नहीं नहीं, तरीके मैं से पता है आपसे बैंक कहना अपना चाहता हूँ पैसा मैडम, आप लेगी धमकी सर। मत दो है आर्बिट्रेशन ना की सर? और समा लॉ क्यों फॉर्म नहीं की। दूंगी सर? वो जो मेरे को लीगल है, कोई फर्क नहीं वो गिरता है, मेरे लीगल पास है समा सर। का मैं अकाउंट भी है, धमकी मैं नहीं दे फटक रही से हूँ आर्बिट्रेशन आपको। डाल दूंगा मेरे लॉयर के मैं थ्रू। आपको क्या बोल रही हूँ सर, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, रिकॉर्डिंग कॉल पे बोल रही हूँ, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। मैं आपको जो लीगल प्रोसेस है ना बैंक के, वो मैं आपको बता रही हूँ सर। तो लीगल प्रोसेस के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और कस्टमर हाँ। के जो अधिकार होते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ आपके मैडम, क्या आप बुरा मत अधिकार है? ये मानो। अधिकार था ना आपका पेमेंट करना, क्यों नहीं किया आपने? ये उसको दिया अधिकार ना, नहीं, उसको इतनी कर्तव्य अथॉरिटी तो बोलते हैं आपको मैडम। दी, आपको 2 महीना 3 महीना 1 साल 1.5 साल लिया आपने, और कितना सर? आप तो जॉबलेस भी नहीं हो ना। जॉब पे हूँ ना मैडम, अभी तो नौकरी तो कर वही रहा तो हूँ मैं मैडम। बोल रही हूँ ना सर, ये अकाउंट का आप सेटल नहीं कराओगे, इसको पेमेंट नहीं करोगे, इसमें कब से आपने पेमेंट नहीं किया है? 1 साल हो गया आपके मैडम। कार्ड आपको तो ये तो पता होगा ना, आपकी कार्ड की लिमिट कितनी थी? 2.5 नहीं, वो लाख तो की इतना थी। याद नहीं है मैडम, कल दोपहर में क्या खाया था वो याद नहीं है 2 अभी, लाख वो 1 50 साल हजार की पहले। आपकी लिमिट थी। कहीं ना कहीं आपकी सिविल इतनी अच्छी थी, तभी तो आपको इतनी लिमिट मिली ना सर। आपने आपकी सिविल खराब करके लिया, सब खराब वो करके। इन उसके फ्यूचर बारे में आपको बात करते ना अगर- पहला मैडम। हेलो, जी जी, आप है ना मैडम, सुनते कम हो बोलते बहुत ज्यादा हो मैडम। टॉक टाइम बहुत अच्छा है तुम्हारा, थोड़ा है ना अच्छा। ईयरबड डाल के कान भी साफ कर लिया करो, कभी कभी कस्टमर की बातें तुम सुनते नहीं हो। आप सुन तो जो रही कह हूँ रहे सर थे कब ना, से मैं। आप जो कह रहे थे ना पेमेंट करने का अधिकार, तो मैडम उसे अधिकार नहीं बोलते, उसे कर्तव्य बोलते हैं। तो आपने क्यों नहीं किया? वो नहीं निभाया है ना आपने। नहीं मैडम, मैं इतना वफादार थोड़ी हूँ मैं, तो एक तो नंबर का वही तो मैं मुंहफट और बोली निच्छड़ सर, आदमी हूँ आपने मैं तो। डिफॉल्ट किया है ना सर। हाँ बिल्कुल तो डिफॉल्ट जो किया मैडम, डिफॉल्टर डंके रहता की है उसके चोट पे ऊपर बोलता लीगल हूँ। तो होता ही है ना सर। हाँ तो मैडम आपको वही बता रहा हूँ, आपका कानूनी अधिकार है कि आप कस्टमर के ऊपर लीगल करो, और कस्टमर हाँ। का ये अधिकार है कि उसके ऊपर फाइट बैक करे। जिस तरह से अच्छा। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है, उसी तरह से कस्टमर के पास भी अधिकार होता है कि उसका ऑब्जेक्शन डाल के वो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस रद्द करा दे। वन साइडेड वो तो आर्बिट्रेशन होगा कोई भी नहीं कोर्ट ना में सर। एक्सेप्ट नहीं होता ना वो मैडम। तो नहीं होगा ना, जब तक अभी कोर्ट तो कस्टमर को तुम्हारे घर का देखा नहीं जा है रहा है। मैडम। आर्बिट्रेशन भी यही बोलती है सर, अगर आप कौन पेमेंट सा नहीं कर सेक्शन रहे हो 62 बोल रहे हो, सेक्शन 21 बोल रहे हो, कौन सा कानून बता रहे हो मैडम? वन तो साइडेड आप कौन सा आर्बिट्रेशन कौन से कानून कोर्ट में सिखा होता रहे हो है? सर मुझे? मैं तो सेक्शन आप कौन सा 21 और कानून सेक्शन सिखा रहे 62 हो बता सर? रहा हूँ मैडम आपको। जब हमारे टीम वाले वहाँ पर आपके घर पर आए, तब अच्छा, आपने क्या आर्बिट्रेटर बोला? घर पे आता है? तब आपने क्या बोला सर? तब आपने आर्बिट्रेटर क्या घर पे बोला? आएगा? वकील तुम्हारा इतना फोकट है मैं कि वो आपके आपको घर पे क्या आके बोली? तो दरवाजे सर दरवाजे आप जब रिकवरी करेगा? मैं आपको क्या बोल रही हूँ सर, जब मैंने आपको कॉल किया था तब आपने कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? मैडम अभी ये लीगल की बात है करो ना सर। मैडम, आपको जब लीगल की आपने बात करो एड्रेस ना। दिया है ना, जब कस्टमर से बात नहीं हो रही है तो कस्टमर के घर पे जाना। तो आते ही है मैडम, तुम्हारी बैंक वाले, दूसरी बैंक वाले भी तो आके आए लाइन ना में खड़े सर, रहते तो हैं। वही तो बोल रही हूँ, आए तो तो आपने आने क्या दो बोला ना, मेरे उनसे? को क्या फर्क गिरता तो आएगा तो आपने मैं क्या मेरा बोला? थोड़ी पैसा आपको मिलने पेमेंट वाला की है। रिकॉर्डिंग पूछा गया था, आपने क्या बोला? नहीं है पैसे मेरे पास। कैसे नहीं? आप जॉब पे हो सर, आप जॉब हाँ पे तो हो। करता हूँ, नौकरी करता हूँ नहीं मैडम। हो, कोई अच्छा बेरोजगार खासा नहीं काम बैठे है हो मेरा, सर आप। कैश काउंटर पे बैठता हूँ मैडम शौचालय के में। आ जाओ मेरे तो वहाँ शौचालय पे से कभी। कुछ ना कुछ तो 2-4 रुपए मिलते रहेंगे दिन के, हाँ, दिन का 300 है ना रुपया मिल सर? जाता है मैडम। महीने के कितने आते हैं आपको महीने के? दिन का रोज का है मैडम, हमारा रोज का गल्ला है, रोज का 300 रुपया। पीपी का 5 रुपया, चीची का 10 रुपया, ये रेट है रोज हमारा का है मैडम। ना आपका? हाँ रोज का है मैडम। तो रोज का तो महीने का कितना निकला, उतना भी हिसाब बता दीजिए। तो उसमें से मैडम खाने पीने का खर्चा नहीं निकालूंगा मेरा।
तो खाने पीने का खर्चा निकल के जो बाकी का वो पेमेंट नहीं कर सकते आप? तो settle मोबाइल down का करके? रिचार्ज कौन करेगा, वाईफाई का रिचार्ज कौन करेगा, जरूरी बच्चे है की आपका स्कूल की मोबाइल फीस का कौन रिचार्ज? भरेगा? जरूरी है आपको वाईफाई चलाना? हाँ जी बिल्कुल मैडम, जरूरी है आपको टीवी देखना? हाँ जी बिल्कुल मैडम। तो ये जो पैसा जो आपने जो आपका जो शौचालय बनाया है तो शायद मैंने यही नहीं पैसों से बनाया, सरकार ने होगा। बनाया, मैं तो वो खाली वहाँ पे कैश काउंटर पे नौकरी करता हूँ। अच्छा, पीपी तो का आपको 5 घर रुपया, तो खड़ा चिट्ठी का किया 10 रहेगा रुपया। ना इसके द्वारा जो आपने यूज किया है 1 लाख का जो आसपास 1,20,000, तो कहीं ना कहीं आपके घर के सामान ही खरीदे रहेंगे आपने। अरे मैडम घर वालों ने मेरे को नौकरी पे लगा इधर शौचालय में, इधर नौकरी अच्छा, करता हूँ। वो- पीपी का तो 5 बताओ रुपया, इतने चिट्ठी का 10 बेरोजगार रुपया। सर, क्या? तो आपने घर वालों के लिए लिया था ना पैसा? नहीं तो घर वालों के लिए करोगे नहीं तो अभी? नहीं तो मैडम तो घर किसके वालों लिए के लिए लिया था? पैसा, क्यों लिया था? क्यों यूज किया था फिर पैसा? वो असल में महेश क्रेडिट देवड़ा कार्ड जो है क्यों ना। यूज किया था आपने? हाँ तो वही बता रहा हूँ, सुन तो लो, निपल तो लो थोड़ी देर। हमारा एक हाँ, मित्र बोलिए। है महेश पटेल, एक नंबर का बेवड़ा आदमी है। उसने पार्टी में रशियन को बुलाया था। अभी रशियन को बुला लिए, लेकिन पैसे देने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे, तो बाद में फिर मेरे कार्ड से पैसे भरे मैडम। उसमें तुम्हारी बैंक का कार्ड पहला हाथ में आया था, तुम्हारी बैंक का कार्ड घिस डाले वहाँ पे। तो यहाँ वापरा आपका पैसा मैडम, मैंने पार्टी करने। यहाँ वापरा? हाँ जी, बड़ी अच्छी जगह यूज किया है सर आपने। अरे तो अच्छी धन्यवाद तरीके मैडम, से धन्यवाद। हिसाब बहुत से आप बहुत पैसा धन्यवाद। भी वापस कर दीजिए। कर देंगे मैडम, हम कहाँ मना कर रहे हैं मैडम। हाँ, तो ये इसलिए तो पैसे की रिगार्डिंग तो कॉल किया सर। कब तक पैसा तो लौटा रहे मैं हैं? इस कब महीने से की बात पैसे के कीजिए सर। रिगार्डिंग ही बात कर रहा हूँ मैडम। मैंने तो तुम्हारे को मेरा रेट इस भी बता महीने दिया की बात शौचालय कीजिए का। सर, साल 2 साल की बात नहीं किया मैंने। इस चलो महीने ठीक है, की कोई बात बात किया। नहीं, अगले जन्म की मिनिमम बात भरना है करते ना हैं मैडम। आपको, 25-30 हजार मिनिमम कर दीजिए। नहीं होगा मैडम, अभी चलिए 1 ज्यादा रुपया नहीं, भी नहीं होगा। 25,000 भर दीजिए मिनिमम। 25 पैसा भी नहीं दूंगा अभी तो मैडम मैं। क्यों नहीं दोगे? सुबह से घर कोई का तो हकने पैसा आया ही नहीं नहीं है था ना मैडम आपके। शौचालय में। घर का तो पैसा था नहीं आपका। नहीं मैं जरूरत मैं के कहाँ समय बोला कि यूज मेरे कर घर का लिया। पैसा था मैडम। अभी जो इतने पैसा देना है वो बेकार मेरे जगह घर का है ना यूज मैडम। किया है आपने, हाँ है ना जी, सर? किया। जो काम का नहीं, कुछ धाम का नहीं, उस जगह यूज किया आपने, तो अब क्यों भरने काम के धंधे टाइम का? रो क्यों रहे हो सर? मैं कहाँ रो रहा हूँ मैडम, रो तो आप रहे हो मैडम, कब से पैसा मांग नहीं रहे हो। दोगे? ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं 25,000 दे दो आपसे सर। पैसा मांग रही हूँ, है ना सर? तो आप ही तो प्लीज मांग सर, रहे हो थोड़ा पैसा उधार मैडम, में मैं दे क्या दो, मांगने कर्जे आया में हूँ दे दो। मैडम। ऐसा आप जो तो एक बोल तो रहे हो पैसा आप, मांग जैसे भी मैं रहे हो, आपसे ऊपर से पैसा बाद में मांग रही हूँ बोलते हो कि सर। मैं पैसा मैं मांग भी अपने नहीं रही हिसाब हूँ। का पैसा मांग रही हूँ, आप जो मेरे बैंक से पैसा लिए हो ना, वो हिसाब से भर दीजिए बस। लेकिन पैसा तो मांग ही रहे हो ना मैडम, चाहे बैंक का मांग रहे हो या क्यों नहीं पर्सनल मांग रहे मांगूंगी हो। सर? जो आपने जो खाए हो, जो फुकट का पैसा खाए हो, वो तो मांगने में कैसी शर्म? तो मैं कहाँ वो मांग रहा मांगने हूँ, में मैं कैसी शर्म? कहाँ जब मना आपको कर रहा हूँ शर्म नहीं तुम्हारे को। आई, इतने साल डिफॉल्ट करके जब आपको शर्म नहीं आई, तो हमें किस चीज की आएगी सर मांगने के लिए? तो शर्म क्यों आएगी मैडम, तो इतना बड़ा हमें भी बेशरम हूँ तो आपके जैसा शर्म क्यों बेशर्म आएगी। बनना पड़ेगा ना सर। तो बनो ना आप मैडम, जिस क्यों तरीके से बात करेंगे, हमें भी उस तरीके से बात करनी पड़ेगी। अरे तो मैडम तुम तो बुरा मान गए यार, तो बनो ना बेशरम, किसने मना किया तो तुम्हारे बन को। के तो बात कर रही हूँ सर, ऐसे तो नहीं बात कर रही हूँ आपके नहीं, साथ। वैसे भी तुम्हें कुछ बनने की वरना जरूरत नहीं कस्टमर होती के है। साथ इस तरीके से तो हम बात नहीं करते कभी। तो किस तरीके से बात करते हो? जब हमारे टीम वाले आपके घर के पास आए, तब आपने क्या बोला? पैसा नहीं भरूंगा। क्यों हाँ। नहीं भरोगे? ये रीजन था, आपका घर का पैसा नहीं था वो जो तो नहीं उसने वो नहीं भरोगे। बताया कि मैं पैसा क्यों नहीं भरूंगा, जो फील्ड वाला आया था तो आप उसने तो ये जॉब नहीं पे भी बताया हो आपको। ना, जॉब पे भी हो ना, घर हाँ, में तो बैठ के हूँ ना। फुकट तो नहीं खा रहे हो। हूँ ना मैडम, जॉब पे शौचालय में नौकरी करता हूँ, तो आ जाओ फिर- मेरे शौचालय पे कभी तो हकने के लिए, वही तो बात मैं बोल बताता रही हूँ हूँ। ना, कहीं भी कुछ भी काम करते रहो सर, चाहे रोड पे आप भीख भी मांगते रहो, हमारे कंपनी का पैसा भरो। नहीं मैडम, मांगने आता नहीं ना कभी, तुम लोग ने ट्रेनिंग दी है नहीं मेरे को मैडम, मांगते कैसा है। तुम वो लोग भी सीख सिखा सिखाएंगे। देंगे। इतनी दिक्कत है ना, तो आप ब्रांच आ जाइए, वो भी सिखा देंगे आपको। ब्रांच में ना वो भी बता देंगे आपको कैसे मांगा मैं जाता है तो रोड पे। तैयार हूँ मैडम, वो तुम्हारे रिकवरी वाले को भी बोला, तो कौन आ सी ब्रांच में जाने का बताओ। किस चीज की देरी कर रहे हो? 2 साल वो से, खुद ही 1.5 उल्टे साल से पैर बैठे भाग हो गया घर तो मैं पे, क्या करूँ। तो आ जाइए। कौन सी ब्रांच में जाना है बताओ, तुम कौन सी ब्रांच में बैठे, आता हूँ मैं आपको तुम्हारे को नहीं मिल के पता? आऊँ। आपको नहीं पता? अंधेरी के कहीं- ब्रांच आ जाइए, चलिए कौन सा अंधेरी में, किधर, चटाला अंधेरी में, ब्रांच में आ जाइए। किधर अंधेरी में। अंधेरी में एक तो अंधेरा बहुत रहता है, तुम किधर हो वो बताओ। ठीक है, आपको जाने दीजिए। जो आपका अकाउंट लाइव अकाउंट है जो यूज कर रहे हैं ना, वही ब्लॉक करवा देते हैं। बाकी जो आपका है, जो आप देख लीजिए, जो मेल डालना है ना सर, जिसे धमकी देनी दे दीजिए, हमारा जो रहेगा हम समा का प्रोसेस कर देंगे। तो मैं तुम्हारे को चैलेंज करता हूँ मैडम। समझ में आ रहा है ना सर? आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको लेटर नहीं जाएंगे ना, जब तक आपको नोटिस नहीं आएंगे आपके मेल पे, आपके हाथ पर, तब तक आपको कोई मतलब आपको सब मजाक लगेगा। जब होगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैडम तुम्हारी